नमस्कार विद्यार्थियों। आज 11वीं क्लास में बड़ा रोचक विषय है शब्दकोश। कोश का अर्थ होता है खजाना। तो शब्दकोश क्या है? शब्दों का खजाना। एक भाषाभाषी समुदाय, ये भाषाभाषी समुदाय हिंदी भाषाभाषी समुदाय भी हो सकता है, या विश्व की कोई भी आधुनिक भाषा बोलने वाला समुदाय हो सकता है। तो सबसे पहले हम शब्दकोश क्या है इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। हिंदी शब्दकोश में उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण के क्या नियम होते हैं, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए शब्दकोश क्या है। शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषाभाषी समुदाय में प्रयोग में होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। यानी एक भाषाभाषी समुदाय जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनका संचय, उनका संग्रह, उनका खजाना ही शब्दकोश है। अब शब्दकोश में शब्दों के किस प्रकार उनके भेदों का पता लगता है। शब्दकोश में शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। शब्दकोश में ये जानकारी मिलती है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका स्रोत क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका शब्द रूप क्या है, वो विकारी है अविकारी है। विकारी है तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, या अविकारी है तो वह क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, कौन सा है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर लिखे जाते हैं, बाद में व्यंजन लिखे जाते हैं, परंतु अ अनुस्वार से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। लेकिन जो अनुस्वार पहले आता है, पहले अनुस्वार आता है, पहले अनुनासिक आता है, फिर अनुस्वार आता है, उसके बाद स्वर आता है, स्वर के बाद विसर्ग आता है, और विसर्ग के बाद व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द आते हैं शब्दकोश में निर्धारित क्रम में। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, और ये संयुक्त व्यंजन 4 ही माने गए हैं: श्रेय, गे, त्रय, श्रेय। द और य को संयुक्त व्यंजन नहीं माना गया, लेकिन परंपरा के रूप से उसे द और य को संयुक्त रूप में मान रहे हैं। परंतु शब्दकोश में इन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिस व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। जैसे 6 है, ये शब्दकोश में कऊ जो है औ की मात्रा के बाद आएगा क और स। ऐसे ही ग, जय वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों के अंत में मिलेगा। त्रय तय से प्रारंभ होने वालों को मिलेगा। श्रेय स से प्रारंभ होने वालों के। स्वर रहित व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या एक शब्द है, इसमें कै स्वर रहित है, और दूसरा शब्द है कौस्तुभ। अब कौस्तुभ का अर्थ क्या है? ये क्या का अर्थ हो गया सवाल। और कौस्तुभ का अर्थ है कि पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में एक तरह से मणि प्राप्त हुआ था, जिसको भगवान विष्णु अपने वक्ष पर धारण किए हुए हैं, उसे कौस्तुभ कहते हैं। एक दूसरा अर्थ है कि घोड़े की गर्दन के बाल को भी कौस्तुभ कहते हैं। एक तीसरा अर्थ है कि कौस्तुभ एक राशि फल है। चलिए हम अर्थ पर विचार नहीं करेंगे, हम तो शब्दकोश में इन दोनों शब्दों का क्रम क्या होगा। तो क्या शब्द कौस्तुभ के बाद में आएगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी स्वरों के बाद में आता है, औ स्वर है इसमें, इसके बाद आएगा क्या। शब्दकोश में शब्द के क्रम निर्धारण के नियम देखिए। अब उसमें क्रम निर्धारण का नियम क्या है?
हिंदी शब्दकोश में शब्द का क्रम देवनागरी लिपि में वर्णों सबसे पहले अनुनासिक स्वर आते हैं। अनुनासिक स्वर वाला शब्द, प्रारंभिक अनुनासिक स्वर वाला वर्ण से बना शब्द पहले शब्दकोश में आएगा, फिर अनुस्वार, फिर स्वर आएंगे और स्वर के बाद विसर्ग आएगा, फिर व्यंजन के क्रम के अनुसार होता है। अब स्वर हमारे, आप पता है कि स्वर क्या हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करने में प्राणवायु फेफड़े से उठकर मुख विवर में वायु का कहीं भी घर्षण नहीं होता, उच्चारण अवयवों का कहीं स्पर्श नहीं होता, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाती हैं, ऐसी ध्वनियों को स्वर कहते हैं। और स्वर आपने पढ़े हैं, ये देखिए अनुनासिक स्वर है ये। तो अनुनासिक स्वर से प्रारंभ होने वाला शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, फिर ए स्वर आएंगे। अगर अनुस्वार आया तो अनुस्वार इससे पहले यहाँ आ जाएगा। आ अनुनासिक, आ स्वर, ये आप देखते चले जाइए। मात्राएं हैं, ए की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है, ए की है, बड़ी दीर्घ ए की है, ऊ की है, ऊ की है, रे की है, ए की है, ऐ की है, ओ की है, औ की है। स्वर के बाद व्यंजन आते हैं और व्यंजन इस क्रम में आएंगे, कै, खे, गे, घे, ये, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग। और देखिए उच्छिप्त जो वर्ण हैं अड़े और डे, ये इस डे के बाद आएंगे। हालांकि इनसे प्रारंभ होने वाले शब्द मिलते नहीं हैं। तय वर्ग आएगा, पै वर्ग आएगा, ये रे लेवे ये अंतस्थ वर्ण है जिसको अर्धस्वर कहते हैं, तीनों सस्य हैं और है आएगा। अगला देखिए आप, संयुक्ताक्षर जिन व्यंजनों से मिलकर बने हैं उन्हीं व्यंजनों के शब्दों में संयुक्ताक्षर वाले शब्द अपना क्रम लेंगे। जैसे छ, कै और से, त्रै, तय और रे, गे, जय और ने, श्रेय, से और रे, तथा दे और ये। लेकिन ये संयुक्त अक्षर देवनागरी लिपि में नहीं माना गया है, इसको तो परंपरा रूप में स्वीकार किया गया है, मानक रूप में स्वीकार नहीं है। बस ये तो परंपरा के आग्रह से अभी तक देवनागरी लिपि में प्रचलन में बना हुआ है। तो संयुक्त अक्षर तो 1, 6, त्रै, गे, श्रेय माने गए हैं, लेकिन ये परंपरा में चल रहा है। क्षमा शब्द कैसे शुरू होने वाले शब्दों में आएगा और जब कऊ के बाद आएगा। त्रासदी शब्द तैसे शुरू होने वाले शब्दों में आएगा। ज्ञान शब्द जैसे प्रारंभ होने वाले शब्दों में आएगा। श्रृंगार शब्द सैसे शुरू होने वाले शब्दों में आएगा तथा दैवती शब्द दैसे शुरू होने वाले शब्दों में आएगा। अब देखिए ये संयुक्त वर्ण दय संयुक्त अक्षर नहीं है। अब इसे देवनागरी लिपि के मानक रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। देवनागरी लिपि, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वो है देवनागरी लिपि और उसका मानक रूप स्टैंडर्ड रूप है, उसमें दय को संयुक्त अक्षर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। किंतु परंपरा के आग्रह से यह अभी प्रचलन में है। अनुनासिक स्वर, आ का स्थान सामान्य स्वर ए के पहले होता है। सबसे पहले अनुनासिक आता है, अनुस्वार आता है, फिर सामान्य स्वर आता है और फिर विसर्ग आते हैं। उसके बाद व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं। शब्दों के कुछ ध्वनियों के समान आने पर आगे की ध्वनि का क्रम शब्द के क्रम को निर्धारित करेगा। जैसे कमल और कमला, ये शब्द को उसमें कौन सा पहले आएगा? तो ये देखिए इसमें ये भी कै मैं और कै मैं बराबर है, कै मैं बराबर है, ला है तो ये आ जाएगा, ये तय करेगा इसमें ए है और इसमें क्या है आ है। तो शब्दों में पहले कमल आएगा और बाद में कमला आएगा। अब कै जो वर्ण है इसमें कै व्यंजन है, ए स्वर है। मैं व्यंजन है, ए स्वर है। लय में लय व्यंजन है, ए स्वर है। ऐसे ही ला में लय व्यंजन है और आ स्वर है। तो आ बाद में आएगा, इसलिए कमला शब्द को उसमें कमल के बाद में आएगा। अब इसके बाद देखिए
अगला जो है वो इसमें देखिए, नीरज जी। क्या खोल रही हो? पंखा बंद कर देना। हिंदी भाषा में लगभग 5 लाख शब्द हैं तथा इनमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। हिंदी देखिए, भाषा के 2 ही भाग होते हैं, एक तो होता है शब्द भंडार और एक होता है उसका रूपगत ढांचा, संरचनागत ढांचा। संरचनागत ढांचे को कहते हैं व्याकरण और शब्द भंडार उसका रूपगत ढांचा है। तो हिंदी भाषा में लगभग 5 लाख शब्द हैं तथा इनमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी में विभिन्न विषयों, शास्त्रों, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषा विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, कंप्यूटर विधि, शिक्षा आदि की तकनीकी शब्दावलियों के कोष भी प्रकाशित हो चुके हैं और उनके शब्दों की संख्या भी 5 लाख से अधिक है। अब इसको हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखिए, पंथ, प्राण, पृथ्वी, पोल को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब इसका हम वर्तनी विश्लेषण किया। इस पै के ऊपर बिंदी लगी, अनुस्वार लगा हुआ है तो पै व्यंजन है, इसमें ए स्वर मिला है, ये अनुस्वार है। फिर थ में थ और ए है। ऐसे ही प्राण में पै है, र है। तो हम पहले कॉलम में तय नहीं कर पाए कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2, क्योंकि सभी में पै व्यंजन है। जब पहले कॉलम में तय ना हो तो पूर्व उल्लेखित नियमों के अनुसार दूसरे कॉलम में जाइए। दूसरे कॉलम में आप देखिए कि यहाँ पर ए स्वर सबसे पहले आता है, क्योंकि अनुनासिक और अनुस्वार तो है ही नहीं, इसलिए इसको हमने 1 नंबर दिया। फिर ए के बाद री स्वर का नंबर आता है, इसको हमने 2 नंबर दिया। फिर ओ का आता है, इसको 3 नंबर दिया। और अंत में स्वर के बाद व्यंजन आते हैं, इसको 4 नंबर दिया। अतः क्रम क्या हो गया? पंथ, उसके बाद पृथ्वी, पोल और प्राण, ये शब्दकोश में शब्दों का क्रम हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, दृश्य, द्रव्य, द्वार, दंश को शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में बताइए। इसका भी हमने ध्वनि विश्लेषण या वर्तनी विश्लेषण किया। तो आप देख रहे हैं ये वर्तनी विश्लेषण आना चाहिए। पहले कॉलम में आप देख रहे हो द व्यंजन है, इसलिए हम तय नहीं कर पाए हैं कि कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। जब एक में तय ना हो तो अगले कॉलम में बढ़ जाइए। अगले कॉलम में देखिए, यहाँ तय हो गया और तय हो गया कि ए स्वर है, ये पहले नंबर पर आएगा 1। री स्वर है 2 नंबर पर। इसके बाद व्यंजनों में यह के बाद रह आता है 3 नंबर पर और वह आता है 4 नंबर पर। तो इस शब्दकोश के अनुसार सही क्रम हो गया। दन से दृश्य ध्वर, दन से दृश्य द्रव और द्वार। इसके बाद देखिए चौथा, क्या, क्यारी, क्यों, कौस्तुभ को शब्दकोश में सही क्रम में निर्धारित कीजिए। क्या का वर्तनी विश्लेषण किया हमने? कै स्वर रहित, ये और आ मिला हुआ है। कै, ये, आ, रे प्लस ई। अब देखिए पहले कॉलम में बराबर आ रहे हैं और एक और देखेंगे हम, क्यों का। किसका देखोगे? क्यों का देखेंगे। तो अब इसमें देख रहे हैं आप कि पहले कॉलम में तय नहीं हो पा रहा कि कौन सा पहले आएगा। हम दूसरे कॉलम में जाएंगे जब पहले में तय ना हो। इसमें यह है और इसमें यह है और इसमें ओ है, तो तय है कि इसमें तीनों में तो बराबर है। तो यहाँ तो हम तय नहीं कर पाए कि तीनों का नंबर कहाँ जाएगा। हाँ, ये तय हो गया कि ये सारे व्यंजन हैं, लेकिन ये स्वर है, इसलिए स्वर है तो 1 नंबर है। अब 2, 3, 4 कौन से होंगे? जब इसमें तय ना हो दूसरे कॉलम में तो हम तीसरे में जाएंगे। अब तीसरे कॉलम में गए तो हम यहाँ पर भी आ है, यहाँ आ है और ओ है, तो तय है कि ये सबसे लास्ट में आएगा, 4 नंबर इसको दे दिया। यहाँ तय नहीं हुआ तो
इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए इसको 2 नंबर दे दिया। आगे रे व्यंजन है, ये बाद में आएगा, 3 नंबर दे दिया। तो इसके बाद ऐसे हमने शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण कैसे किया। अतः शब्दकोश में क्या हो जाएगा, इसका शब्दकोश में इसका सही क्रम हो गया कौस्तुभ, क्या, क्यारी और क्यों। अगला उदाहरण देखिए, और अगले उदाहरण में श्रेष्ठ, ज्ञाता, द्योति, क्षेत्र का शब्दकोश में क्रम निर्धारित कीजिए। हमने वर्तनी विश्लेषण किया तो पहले कॉलम में ही तय हो रहा है। क सबसे पहले आता है, क व्यंजन, क्योंकि सारे व्यंजन हैं। इसके बाद द व्यंजन, जय व्यंजन आता है, फिर तीसरे पर द और चौथे पर से। तो शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम होगा क्षेत्र, ज्ञाता, द्योति और श्रेष्ठ। इसके बाद उदाहरण 5वां देखिए, कृपा, कंत, क्षति, क्रेता का शब्दकोश में क्रम निर्धारित कीजिए। अब देखिए, कृपा में भी हमने ये वर्तनी विश्लेषण किया, पहले कॉलम में तय नहीं हुआ क्योंकि सभी समान व्यंजन हैं। तो हम दूसरे कॉलम में जाएंगे, दूसरे में तय हो गया। अब दूसरे में तय हो गया तो यहाँ अनुस्वार है 1 नंबर पर। इसके बाद ये स्वर है तो ये 2 नंबर पर आएगा। फिर व्यंजन है, ये 3 नंबर पर आएगा। फिर ये व्यंजन है, ये 3 नंबर पर आएगा। और चौथा आप देख रहे हैं, व्यंजन 3 नंबर पर आएगा। इस प्रकार से देखिए शब्दकोश में सही क्रम होगा कंत, कृपा, क्रेता और क्षति। इसके बाद छठा देखिए, तवर, तंद्रा, तंदुल, तलखी। तलखी कहते हैं गुस्सा को। शब्दकोश में क्रम निर्धारण कीजिए। तो इसमें वर्तनी विश्लेषण किया, ध्वनि विश्लेषण किया, ये सारे के सारे व्यंजन हैं। दूसरे में भी ऐश्वर आ रहा है, यह भी तय नहीं हुआ। जब दूसरे कॉलम में भी तय ना हो तब तीसरे कॉलम में बढ़ेंगे। और तीसरे कॉलम में ये तय है कि अनुनासिक स्वर अनुस्वार से पहले आता है। ये दोनों अनुस्वार हैं, ये अनुनासिक है, तो इसको तो 1 नंबर दे दिया। अब इसके बाद ये अनुस्वार आते हैं तो इसमें 2, 3 कौन सा है तय नहीं हुआ। इसके बाद ये व्यंजन है 4 नंबर हमने दे दिया। जब इसमें तय ना हो तो अगले कॉलम में बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दोनों व्यंजन समान आ रहे हैं, फिर अगले में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रे व्यंजन है और ऊ स्वर है, तो 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे। अतः शब्दों का क्रम सही क्या होगा, तवर, तंदुल, तंद्रा, तलखी। इसके बाद देखिए 7वां, क्यारी, क्रंदन, क्रीड़ा का शब्दकोश में क्रम निर्धारित कीजिए। क्यारी जो है इसका वर्तनी विश्लेषण किया। पहले में सारे व्यंजन समान आ रहे हैं। दूसरे में देखिए ये रे आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में समान है। तो यह पहले आता है, 1 नंबर इसको दे दिया। 2 और 3 यहाँ तय नहीं हुआ, अगले कॉलम में बढ़े। अनुस्वार है और यहाँ क्या है, ई है, तो अनुस्वार पहले आएगा, 2 नंबर, ये 3 नंबर हो गया ना। तो अब ये हो गया क्यारी, क्रंदन, कीड़ा का सही क्रम हो गया। अब गृह कार्य जो आपको करना है, 2 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। ऐसे ही आपको सारणी बनानी है। पहले तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 शब्द लिखने हैं। फिर इनका वर्तनी विश्लेषण करना है। ऐसे आपको देखना है कि पहला नंबर किसको दें, और आप उसको सही ढंग से करके लाइए। ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, समय लगेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक कीजिए, बड़ा आनंद आएगा और शब्दकोश का क्रम निर्धारण हो जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रश्न छोटा दिया गया है। अब इसमें भी आप कीजिए और हल करके लाइए, ताकि शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या होता है ये आप सही जान सकें। धन्यवाद। ओके।